अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। इस वक्त हम बैठे हैं भेरा पे और लाहौर की तरफ रवा दवा है। छोटे से कुछ काम वो करके वापस फिर इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला। अज़हर भाई इस्लामाबाद में ही थे, बस मैं तो एक ग्रुप पे मैसेज पाया सी कि लाहौर बड़ा मज़े का मैसेज पाया ग्रुप पे कि कोई लाहौर जा रहा है तो लाहौर तक लिफ्ट चाहिए। तो अज़हर भाई की मैंने कॉल आ गई, ਤੁਹਾਡੀ भी सलाह है तो चलिए लाहौर। मैं कहा अज़हर भाई चलिए, फिर आ जाएंगे इस्लामाबाद जिमें कोई अपडेट होएगी। तो इसलिए रस्ते में चाय पीने का मूड बना, लेकिन रस्ते में ही थे हमें। और अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि अज़हर भाई के ट्रंप कह रहा है कि जुमेरात की रात को ये ख़त्म होगा। अताताड़ सुबह की है कि सुबह 4:30 बजे जो ट्रंप की तरफ से सीज़ वायर जब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर आपने और मैंने इकट्ठे ही देखी कि उन्होंने कहा जी कि फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब और फील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट पर ईरान के साथ जो डेडलाइन थी उसको ईरान की तरफ से जवाब देने तक या उनकी जो तजावीज़ था वो उसके पहुँचने तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस एक्सटेंड होने पर? मतलब एक तो एक मायूसी तो फैली, जैसे मतलब कि पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। इस्लामाबाद की सड़कें, इस्लामाबाद होस्ट करने के लिए तैयार बैठा था, मेहमान नहीं आए। लेकिन इस एक्सटेंड होने पर क्या कहेंगे? कितनी कामयाबी है पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर इसके एक्सटेंड होने को? जी बिल्कुल संदेला साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने साथ दिया। आधा प्रोग्राम मेरा बना हुआ था कि जी लाहौर जाना है, जी तो जब आपका मैसेज देखा तो मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया कि चले आपके साथ गपशप भी रहेगी और लाहौर जाते हैं। तो ट्रू। इसी बहाने हम देखें अब भेरा बैठे हैं, मोटरवे एंजॉय कर रहे हैं। जी 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 ये जी नवाज शरीफ का तोहफ़ा जी जो इस वक्त भी, पहले कहाँ तस्वर था। हम सर। जब जीटी रोड से जाते होते थे तो रात को सफ़र करना भी एक बड़ा मुश्किल होता था। अब तो ये लगा है जैसे 2 घंटे में बहरा है। जैसे तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, हाँ। मतलब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला और आपने कहा जी कि मतलब कि कॉल की कि चलें, मेरा आधा प्रोग्राम है आपने पूरा कर दिया। अगर ये मोटरवे ना होता और जीटी रोड होता तो मेरे ख्याल में रात को 12 बजे सोचना भी नामुमकिन है। आपको पता है इस टाइम वो वहाँ पे ट्रक और फ़र्ज़ बड़ी किया कि मुश्किल ये, ट्रैफिक होती और थी। अभी भी है, ये नहीं कि नहीं, अभी भी वो ट्रैफिक रात को होती है। और खुदा ना करे ये मोटरवे ना होता तो फिर क्या हाल होता, फिर हम तो 6-10 घंटे का सफ़र होता, सोचते भी ना। सोचते भी ना रात तो को। शुक्रिया नवाज शरीफ साहब का, बनता है। आपने ये सारा दिया। और दूसरी आपके सवाल का जवाब, जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर में एक्सटेंशन का और इंडेफिनिट किया है, जी ये सब ने सुख का सांस लिया। क्योंकि तो ये की जा रही थी कि ये सीज़ फायर की डेडलाइन पूरी होते ही फिर हमले होंगे, और सब लोग परेशान थे। तो मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये कोशिशें रंग लाईं कि उनकी दरख्वास्त पर, ख़ास तौर पे उन्होंने अपने मेंशन भी किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि इन दोनों की दरख्वास्त पर मैं कर रहा हूँ। तो ये राइट बहुत बड़ी कामयाबी है। राइट, बहुत बड़ी अभी कामयाबी। तक ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान जो है वो मजबूत पोजीशन में है, दोनों को इंगेज कर रहा है, दोनों से बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है मेरी तरह, आपकी तरह आप भी बड़े जज्बाती हुए थे आधा रास्ता। ठीक है, मैं देख रहा था आपको कि यार अब क्या बनेगा। यही हाल हमारा था, हर आदमी का यही हाल था, क्योंकि ईरान में लाखों हज़ारों जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन पर एक बार फिर मुसीबत टूटने का इम्कान था। तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारी उससे। असल में हमारी परेशानी भी यही थी, क्योंकि वो जिस तरह की ट्रंप बातें कर रहा है, जिस तरह की ट्वीटें कर रहा है कि हम ईरान पर बम गिरा देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब नाकाबिले इतबार इंसान है। खुदा ना करे कोई ऐसा करे। तो वो जो हमारी परेशानी थी बड़ी जेन्युइन परेशानी है हर एक की कि है, हर अच्छा एक बहुत से सारे लोगों ने अभी देखें, हम जब निकल रहे थे तो हमारे एक दोस्त भाई है ना, वो इसकी दलाइल दे रहे थे कि ईरान होर की करे कि ना करे। बट मेरा मानना यह है कि आप ईरान में बैठ के सोचें कि वो वहाँ पर, अब देखें कि बिलियन ऑफ यूरोस का वहाँ पे नुकसान हो चुका है, बिलियंस का। जानों का कितना नुकसान। जानों का कितना, सुप्रीम लीडर सर। 29 उनके अहम रहनुमा जी, मारे जा चुके हैं, फिर 180 बच्चियां शहीद हुई, आपको एक पता ही है। स्कूल में एक ही जगह पे। और और उसके अलावा जाहिर है दूसरी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो तबाह हुआ, बड़ी तबाही हुई है। लेकिन देखें, एंड ऑफ द डे बैठना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। आपका कोई मसला है, अब मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो टेबल पे करेंगे ना। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे रहा है पाकिस्तान ने, अब तक साबित किया है कि वो एक गैर जानिबदार होस्ट है, दोनों अतराफ उससे मुतमईन हैं। तो जो भी मसाइल है टेबल पे आए, नहीं डिस्कस पूरे आते तीसरा राउंड कर लें, लेकिन टेबल से साइड पे जाना
मेरा ख्याल है आज का पूरा दिन पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल था। कुछ चीज़ों को मैं भी गवाह हूँ। तो फील्ड मार्शल बैकग्राउंड में कोशिश करते रहे, वज़ीर आज़म करते रहे, तो ऐन लम्हे पे ट्रम्प जैसे शख्स को मनाना कि एक्सटेंड कर दो, वो भी एक बड़ा मुश्किल था। आज की मुलाकात भी आप एक बड़ी मुलाकात हुई है आपकी, ज़ाहिर है कुछ मुलाकातें ऐसी भी हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपकी एक मुलाकात है क्योंकि आपने ट्वीट कर दी तो अब वो मेरे ख्याल में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रही। एटलीस्ट हम ये पूछ सकते हैं कि आपकी मुलाकात हुई, कैसा आपने उनको पाया। ज़ाहिर है पिछले जो इतनी चीज़ों से वो गुज़र रहे हैं, जिन मामलात से गुज़र रहे हैं, तो क्या सिचुएशन थी, कैसे थे शहबाज साहब, उनका हिम्मत हौसला? देखिए जी, एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो टेंशन आपको पता है, जी, आज सबसे टेंस दिन था। एक्सटेंशन जो थी सीज़ फायर की वो एक्सपायर हो रही थी, उन्होंने बुलाया, टाइम दिया, बातें जो थी वो ज़्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड है, ठीक है, वो हम जारी बात है, उनका एक ट्रस्ट है और आज का नहीं है, बिल्कुल ठीक पुराना ट्रस्ट है, हम वो ब्रीच नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भी मैंने उनको परेशान पाया अच्छा, ईरान को लेके, कि वो सारी बात उनको पता था ये डेडलाइन अप्रोच कर रही है, बड़ी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है, तो वो परेशान थे ईरानी अवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए परेशान थे कि यार ये मामला अगर दूसरी तरफ चला गया बहुत नुकसान होगा। तो उनकी जो कोशिशें थी, मैंने देखा बैठने का उधर मौका मिला, वो यही थी कि किसी तरह ये से जो डेडलाइन है उसमें एक्सटेंशन, और उसमें कामयाब हुए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर आज़म की, चीफ जो अपने हमारे फील्ड मार्शल हैं सईद आसिम मुनीर की। तो एक बात बड़ी उन्होंने वाज़ेह की जी, उन्होंने कहा जो फील्ड मार्शल का किरदार है उसको अनफॉरगेटेबल, उन्होंने बड़ा ड्यू क्रेडिट दिया कि फील्ड मार्शल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उनका ये कहना था कि हमारा टीम वर्क है। उसके अलावा मैंने बात भी तो उन्होंने कहा जी कि हम तो हर एक शख्स से कोशिश कर रहे हैं कि अमन की बात करें। उन्होंने कहा जी हम पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है, उसको एज ए अमन का मुल्क देखा जा रहा है, और वो पहली दफ़ा मुझे डिटरमेंट नज़र आए ओवरसीज़ के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि ओवरसीज़ के दिल बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी अवाम भी सारे एक क्या कहते हैं एक नुक्ते पे हैं, ओवरसीज़ भी नुक्ते पे हैं। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो बात हुई, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, उसमें भी मुझे लगा कि जो उनकी कोशिशें हैं वो कामयाब हुई, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने उस मकसद में पूरे हो उतरे फ़िलहाल। कि एक तो टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी, सिग्नलिंग तो हो रही है, और जो सीज़ फायर करवानी थी वो भी जो है वो उसमें वो कामयाब हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी अच्छी मुलाकात थी, कोई 15-20 मिनट हुई, और उसमें हमने बड़े अता तारड़ साहब, थैंक यू अता तारड़ साहब का, वो भी मौजूद थे, और काफ़ी एक मुख्तलिफ इशूज़ पे, ओवरसीज़ के इशूज़ पे बड़ी उन्होंने हौसला अफजा बातें की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये चीज़ें ओवर होती हैं तो हम बहुत सारे मामलात को मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपने ये इतनी पॉजिटिव बातें की हैं चीफ फील्ड मार्शल के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो जो नोबल इनाम की बातें होती हैं, दुनिया में मुस्लिम ममालिक कह चुके हैं, दुनिया मुस्लिम ममालिक के, इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है, और बहुत सारे दूसरे कहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिज़र्व करता है दुनिया की। देखें ये जो जंग है अज़हर भाई, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसमें तो पूरी दुनिया लपेट में आ चुकी है ना। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस जंग से अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब फ़र्ज़ किया कि अभी मैं और आप आ रहे थे तो यूरोप की एक डोमेस्टिक जो एयरलाइन है, जिसे हम लोग बजट एयरलाइन कहते हैं, वो अपनी 500 फ़्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है क्योंकि जेट फ्यूल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और बड़ी एयरलाइन जो हैं आने वाले दिनों में इस पे वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इससे बराह रास्त पूरी दुनिया का हर फर्द जो है वो मुतासर हो रहा है। तो इसको रोकने को, ये जो अमन बहाल करने को, मैशत को पहिया फेरने वाले जो दो इंसान हैं जिनका इतना बड़ा किरदार है, आप क्या समझते हैं कि कंसीडर होने चाहिए नोबल इनाम के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। उससे पहले ये बताऊंगा, इससे तो मैं खुद परेशान था कि अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो जाती तो हमने वापस भी जाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, मेरे वर्गे कई, ਤੁਹਾਡੇ वर्गे कई ने। हमारे जैसे बड़ी दुनिया है जो वापस जाना है, तो मैं तो अपने ट्रैवल एजेंट को कह रहा था बताओ बच बचा के कहाँ हो सकती है। तो ये एक बड़ा पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। मैं इंग्लैंड में हूँ, आप हॉलैंड में हैं,
वहाँ पे भी फ्यूल प्राइसेस मैं ये शुरू होने से पहले फ्यूल प्राइसेस £1 34 पेंस लीटर था जी इंग्लैंड में, जी। वो £2 लीटर क्रॉस कर गया। मैं बताता हूँ, जब यहाँ से गया था ना बसंत के बाद, तो उसके ठीक 4 दिन बाद जंग शुरू हुई है। जब मैं गया हूँ तो 180 का था, जब मैं आया हूँ तो 290 का था। 1 यूरो 10 सेंट पर लीटर डीजल बढ़ा है। फिर वही ना, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान जी। है, तो इस दुआ कर रही है, इस्लामाबाद की तरफ देख रही है कि यार ये तुसी कुछ कर दो। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक दुनिया कह रही या इस्लामाबाद तेरा ही आसरा ही हो। तेरा ही आसरा है। नवाज शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं, फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ किस लिए होता है? जी जब सीज़ फायर करवाया है वो नोबेल प्राइज़ तो उसी वक्त मिल जाना चाहिए, उस वक्त मिल जाना चाहिए। क्योंकि उस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे चुका था तो मैं इसको सफाई से मिटा दूंगा जी और उसका कोई पता भी नहीं था। आपको पता है सही। जो चीज़ें हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान डिज़र्व करता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिज़र्व करते हैं, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर डिज़र्व करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसहाक डार साहब डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मैं और एग्री उन करता हूँ। लोगों ने जो एक एज ए टीम जो वर्क नज़र आया और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने खुल के कॉम्प्लीमेंट किया फील्ड मार्शल को, उन्होंने इसहाक डार साहब का भी नाम लिया फील्ड मार्शल के बारे में। उन्होंने कहा यार ये ही इज़ सो पैशनेट, और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो वो जो कहते थे ना, पहले भी हमने बात की, ये एक सेम पेज, मेरा ये सेम पेज है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए। तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं एक आपको बात बताऊं कि समा टीवी की ट्रांसमिशन थी आज से मेरा हफ्ता पहले, तो उसमें भी मैंने सबसे पहले कहा था। जी। चलिए का वज़ीर आज़म बाद में आया, उसमें मेरा आज भी क्लिप मौजूद है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन दोनों को या पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ज़रा ये बताएं कि क़यादत जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क के लिए। उसको जब उस पर मुश्किल वक़्त आए या उसको मुश्किल वक़्त से निकालने में ये साबित हो रहा है। आपको पता है एक सिचुएशन पाकिस्तान पर आई थी 2018 या 19 में, जब इंडिया ने हम पर हमला किया था। तो उस वक़्त की जो क़यादत थी, इमरान खान साहब थे और उनके साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे। तो उस वक़्त ये वाले हिम्मत और हौसले नहीं दिखाए गए थे। मतलब जैसे मार का हक में पाकिस्तान ने मतलब कि अपने से 10 गुना बड़े तो मतलब क़यादत तो बड़ा मैटर करती है ना सर। उस वक्त क्या था, खान साहब ने कहा था तकरीर करते हुए कि क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, लेकिन हमला तो किया ना जब उसकी ज़रूरत पड़ी। देखें उस वक्त तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था आधा घंटा धूप में खड़े होंगे। हाँ जी, कश्मीर के वो कश्मीर के मामले पे होता। आज़ार यकजहती के लिए तो उनकी अप्रोच ये थी, वो याद होगा इंडियन पायलट जी जिसने वापस किया था, अभिनंदन। ये 24 घंटे नहीं रख सके खान साहब, वो प्रेशर नहीं ले सके। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने पूरा जवाब दिया, जो पूरा गया, त्यारे गिराए उनको सर वो आप फाश दी। और ये एक रिजॉल्व था दोनों का, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल की एक अपनी मुल्क के लिए अपनी फ़ौज की सलाहियत पर एतमाद था कि उन्होंने उनको घुस के मारा है, और अभी तो मज़ीद तबाह कर सकते थे, लेकिन इतने उन्होंने करके मैसेज दिया कि भाई बस अब इससे ज़्यादा नहीं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान फ़ौज कुछ भी कर सकती है। और वो आपने जो कहा ना ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस वक्त इसहाक डार साहब ने कहा था कि हम उनके मतलब के 2 दर्जन से ज़ायद जो है वो लॉक किए थे, लेकिन इसलिए तबाह नहीं किए थे कि बात आगे बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी, तो हमने उनके 6 से 7 जो वो गिराए हैं। अगर पाकिस्तान चाहता तो ये, और साथ में देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने उनकी हर चीज़ जो है वो हैक कर ली थी। उनका बैंकिंग सिस्टम, उनका बिजली के बिल, उनकी ATM मशीनें, उनके टिकट, ट्रेन, हर चीज़ कर ली थी। तो पाकिस्तान हर मामले में बड़ा आगे था। बट अल्लाह पाक ऐसे ही पाकिस्तान को इज्जत देते रहे और ऐसे ही पाकिस्तान को लेते रहे। अल्लाह पाक जो है ये जो रोशनी है ना, आई डोंट नो, मैं तो इस रोशनी को देख के परेशान हो रहा हूँ। पता नहीं कौन कहते हैं पाकिस्तान में बिजली नहीं है, इसको देख तो लगता है कि सारे दुनिया की बिजली है ही पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का खूबसूरत शुक्र मुल्क है, है। खूबसूरत मुल्क है। और हम आते हैं तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसे कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा जो है एनर्जी वो चार्ज हो जाते हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, ये सोलर है। आप आते हैं वीक 1.5 वीक 2 रहते हैं और उससे सोलर से आप चार्ज हो जाते हैं। ये अल्लाह पाक जी ये रौनकें लगाने वालों को भी अल्लाह ज़िंदगी से दे। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने उस वक्त ये सोचा जब वो पहली दफ़ा आए। मैं कराची गया था अपना, अज़हर भाई मुझे नहीं पता आप लास्ट टाइम कब गए हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए और आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको पता है एक रोड होता था, बातों से बात निकली है, तारक रोड, वो हमेशा शॉपिंग के लिए
मशहूरत था मेरे पास अदर भाई वीडियो है मैंने वो ट्वीट नहीं की मेरा पता नहीं मैं कहने यार मतलब कराची वाले गुस्सा ही ना कर जान तुम एक दिन ही आए हो तो इतने आके ट्वीट वीडियो कर रहे हो आप बिलीव करें कि लाहौर के वो जो अंदरून शहर की गलियां हैं ना वो उससे बेहतर है वो बहुत खूबसूरत है अंदरून मैं नहीं शहर तो भजन मैं इस वक्त आपको पेरिस की गलियों का मुकाबला अगर कर रहा भाई है। मैं आपको बात कर रहा हूँ लाहौर कराची की तारक स्ट्रीट किसी दौर में बड़ी मशहूर होती नहीं, थी वो सबसे मेन बिजनेस हब भी वही है। बिजनेस हब और अभी भी है, अभी भी है। लेकिन उसकी हालत देखें आप परेशान हो जाएंगे बिल्कुल एग्री। और मुझे ये था कि वो कम से कम हमारा एम मालम रोड तो होगा बट एम मालम रोड उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है 1000 गुना मैं कह रहा हूँ एक दो तो नहीं कह रहा हूँ इचरा देख लें कितना खुल गया है जो काम किए हैं मरीम नवाज सर ने। मैं आप इसको आप रहीम यार खान चले जाएं अब आप लइए चले जाएं अब आप देखते हैं मतलब कि हमें नज़र आ रहा होता है कि मतलब लइए और रहीम यार खान की हालत है तो अल्लाह पाक ये रौनकें लगाने वालों को भी ज़िंदगी दे सेहत दे जो ये खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दे अदर भाई हमारा आधा सफ़र गुजर गया आधा रह गया अब मुझे नहीं पता हमें एक दिन बाद वापस आना पड़ेगा 2 दिन बाद वापस आना या 3 दिन वापस आना पड़ेगा